प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल सेट प्रश्न पत्र निकला है उसमें हम लोग आज इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 2 के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। मेरा इंग्लिश तो कमज़ोर है, लेकिन फिर भी बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैंने उनके लिए यह वीडियो बनाया है। जहाँ तक सकेंगे हम हिंदी में कुछ कुछ बताएंगे। आप लोग इसको ये कहानी को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो कहता है कब और कहाँ सर्टेन दर्ज तरबूज फसल जगह ले लिया था, तो माना जाता है कि पहली रिकॉर्ड की गई तरबूज की फसल लगभग 5000 साल पहले मिस्र में हुई थी और यहाँ तक कि उनकी प्राचीन इमारतों की दीवारों पर मिस्र के चित्रलिपि में भी चित्रित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है फल तो वास्तव में सब्जी है, ककड़ी का एक रिश्तेदार है। अक्सर राजाओं के दफन कब्रों में रखा गया था ताकि उन्हें बाद के जीवन में पोषण प्रदान किया जा सके। तो बच्चों, ये इंग्लिश में लिखा, हम इसका हिंदी में बता दे रहे हैं। तीसरा का आंसर है फल के बारे में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की राय क्या है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हाल ही में तरबूज के पोषण गुणों को मान्यता दी, इससे इसे दिल स्वास्थ्य अनुमोदन की मुहर मिली। चौथा है इस फसल में लाइकोपिन की क्या भूमिका है। तो हम लोग कह सकते हैं लाइकोपिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर और अन्य बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। तरबूज में उच्च सांद्रता में मौजूद है। पांचवा क्वेश्चन का आंसर हिंदी में होगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि जिन पुरुषों ने टमाटर और टमाटर उत्पादकों के लाइकोपिन युक्त आहार खाए थे उनमें कुछ कैंसर, विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर के विकास का खतरा कम था। उसी तरह छठा का आंसर होगा चीन में चिकित्सकों ने फल को शरीर के तरल पदार्थ बनाने, आंतों को नम करने और प्यास को कम करने की सिफारिश की। यह शरीर को जो भी लिखा हुआ है करने और अतिरिक्त गर्मी को दूर करने में मदद करता है। यह बदले में कैंसर, घावों, गुर्दों और मूत्र संक्रमण, गुर्दों की पथरी और पेचिश की घटनाओं को कम करता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि तरबूज सीड्स के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा मूत्र दर्द को दूर करने और मूत्र के पारित होने की सुविधा के लिए तरबूज के बीज का उपयोग करती है। बीज गुर्दों और मूत्राशय को शांत करने में मदद करता है, सूजन को कम करता है। जैसे सुसु करते समय अगर जलन देता है तो वो तरबूज खाने से फायदेमंद होता है। सेक्शन बी में है जो क्वेश्चन निम्नलिखित, सेक्शन बी में अब हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर देना है आपको। तो आप करुणा करन है जो कक्षा 12 की छात्रा है। पिछले दिन दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान आपने रसायन विज्ञान व्याख्यान पर कुछ नोट्स बुक को गलत तरीके से रखा। आप इसे वापस पाना चाहते हैं। स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखे। तो सूचना लिखना है, सूचना नोट्स के नुकसान के बारे में रसायन विज्ञान व्याख्यान। यह सभी छात्रों कर्मचारियों को सूचित करने के लिए है। मैंने 18/2/2022 को ल्यूकल ब्रेक के दौरान अपनी कक्षा में एक रसायन विज्ञान व्याख्यान को गलत तरीके से अपने नोट्स को गलत तरीके से रखा। यदि किसी को यह लगता है कि उन्हें मेरे पास वापस कर दे या बस उन्हें हमारी कक्षा के ड्रॉप बॉक्स में जमा कर दे, नाम और कक्षा का नाम। उसी तरह 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन का आंसर है संपादक द टाइम्स ऑफ इंडिया रांची। विषय है आपका खेल और खेल के महत्व के बारे में अवेयरनेस बनाना। महोदय, अपने सम्मानित दैनिक के स्तंभों के माध्यम से मैं आम जनता का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में खेलों को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि शिक्षाविदों को दिया जाता है। नतीजतन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उपलब्धियां बहुत शानदार नहीं है। खेल धीरे धीरे अपना महत्व खो रहे हैं क्योंकि बहुत अधिक चेतावनी नहीं है, इसलिए इसे बनाने की आवश्यकता है। छात्र और अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल और खेल के लिए क्या आवश्यक है। लोग चूहे की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि खेल एक शानदार करियर विकल्प है। खेल के लोग और एथलेटिक्स न केवल देश का चेहरा बनते हैं बल्कि वे अच्छी कमाई भी करते हैं। मुझे आशा है मैं इस समस्या को उजागर करने में सक्षम रहूँगा और
भविष्य में खेल और खेल के समान महत्व पर जैसे शिक्षाबोध को दिया जाता है। ईमानदारी में तुम्हारा सुनीता समीर जो भी लिखना है नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें है पिछले हफ्ते स्कूल के रास्ते में आपने अपने स्कूल के पास चेन स्नैचिंग की एक घटना देखी। आपके स्कूल में कुछ वरिष्ठ छात्रों ने छीने गए का पीछा किया, उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अपने स्कूल पत्रिका के साहसी कार्य पर एक रिपोर्ट लिखें। आप अमर अमृता हैं, तो लिखना है आंसर फ्रॉम अमर अमृता। करने के लिए स्कूल पत्रिका के संपादक दिनांक कितना देना है। एक साहसी एंटी कला हमारे स्कूल के पास एक चेन माने जो है की घटना हुई, या लगभग 8:30 बजे था। अभिभावक अपने स्कूल को छोड़कर जा रहे थे एवं माता पिता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए सड़क पार कर रहे थे। अचानक एक बाइक आकर उनके गर्दन से हार छीन लिया। वह डर के मारे चिल्लाए। कुछ सीने बाइक की ओर दौड़े, पत्थर फेंका, आखिरकार उसको पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किए। हर कोई उसके साहसिक कार्य के लिए उन्हें प्रशंसा करता है। अब सेक्शन सी में आ जाना है बच्चों। सेक्शन सी में है कि किसानों ने ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में क्या भुगतान किया, अंग्रेज अब क्या चाहते थे। तो इसका आंसर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इसका हम हिंदी में बताते हैं। ब्रिटिश जमींदारों ने अपने सभी किराएदारों जो भारतीय थे को नील के साथ अपने जोत की 3/20 या 15% एंटी लगाने और पूरी नील फसल को किराए के रूप में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो विकसित किया और भूपतियों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बटाईदारों से 15% व्यवस्था से मुक्त होने के लिए मुआवजा का भुगतान करने के लिए समझौता प्राप्त हुआ। सिंथेटिक इंडिगो के विकास के कारण प्राकृतिक नील की कीमतों में भारी गिरावट आई। नतीजतन पेशेंट अपने पैसे वापस चाहते थे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है पेडलर द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर एल्डा वास्तव में खुश थी, क्योंकि उसने चोर को एक ईमानदार आदमी में बदल दिया था। उसके ईमानदार प्रयासों और अच्छे तनाव ने जीत हासिल की थी। वह मनुष्य की भलाई में विश्वास करती थी। उसने एक ट्रम्प और एक चोर के लिए अच्छा किया था। उन्हें लिखे इस पत्र में उन्होंने उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि चूंकि आप पूरे दिन मेरे लिए इतने अच्छे रहे हैं जैसे कि मैं एक कप्तान था, बदले में मैं आपके साथ अच्छा होना चाहता हूं जैसे कि मैं एक वास्तविक कप्तान था। उसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नहीं, सोफी वास्तव में डैनी केसी से नहीं मिली थी। उसने केवल उसे अपनी कल्पना में चित्रित किया। वास्तव में वह अपने आने का सपना देख रहा था, लेकिन उसकी निराशा के लिए वह नहीं आया। आगे है सोफे नहीं चाहते थे कि जेंसी को डैनी के साथ अपनी कहानी के बारे में पता चले। उसने कहा कि यह एक जोसेफ चीज़ थी जिसे उसने अपने आत्मविश्वास में लिया था, ना कि एक जानसी चीज़। यह सिर्फ उसके बीच कुछ खास होने के लिए थी। जेंसन को ऐसा कुछ बता रहा था, वह पूरे पड़ोस को यह जानने के लिए मिल जाएगा। सोफी यह नहीं चाहती थी कि उसके पिता को एक पंक्ति से बचने के लिए डेमी के साथ कहानी के बारे में पता चले। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, हिंदी में हम बता रहे हैं दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारी सभी परेशानी और दुखों का स्रोत है। वे हमारी आत्माओं को कम करते। हालांकि सुंदरता का रूप अप्रिय चीज़ों के बावजूद हमारे जीवन में प्यार और धूप लाता है। सुंदरता की एक चीज़ हमारी आत्माओं से पल को दूर करती है और मनुष्य को जीवन से प्यार कराती है। 15 का आंसर होगा बच्चों, कवि को लगता है कि जो लोग सड़क किनारे दौड़ रहे हैं वे बचकानी लालसा से खड़े हैं। वे हमेशा अपने स्वाभाविक ग्राहकों के लिए इंतजार कर रहे हैं। वे अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन जब उन्हें उनसे मिलने नहीं जाता है तो वह निराश हो जाते हैं। वे हमेशा ब्रेक की चीख, रोकने वाली कार की आवाज़ सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सब कुछ बेकार हो जाता है। 16 का आंसर है जब बामा तीसरी कक्षा में था, एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने एक बड़े आदमी को एक छोटी सी जेब ले जाते हुए देखा जिसमें कुछ खाने की चीज़ें थी। वह पैकेट को बिना छुए इसके तारों से पकड़ता है और इसे मकान मालिक तक बढ़ा देता है, जिसने इसे खोला और खाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि यह कुछ मज़ेदार था, लेकिन अन्नान ने उन्हें बताया कि वह आदमी एक नीची जाति से, जिसके कारण वह भोजन के पैकेट को छू नहीं सकता है। 17 का आंसर है जैक एक अच्छी
कहानी टेलर था। उसने इस कला में महारत हासिल कर ली थी। वह अपनी युवा लड़की का मनोरंजन करने के लिए नई कहानियाँ बना सकता था। वह ऐसी कहानियाँ बना सकता था जो उसके बेटी से अपील करेगी और अपनी रुचि बनाए रखेगी। उदाहरण के लिए जादूगर की आवाज़ जैक के लिए अपने पसंदीदा प्रभाव में से एक था और चेहरे को आंखों को सिकोड़कर ऐसा कर सकता बूढ़े लोग आमतौर पर कर सकते। 18 का आंसर है मिस्टर मेमरे। एक बूढ़ा आदमी था। जब वह सेना में काम करता था उसने एक बम उत्छेदन में अपना एक पैर खो दिया था। उसका एक टीन का पैर था। वह एक बड़े घर में रहता। उसके बाद थोड़ा सा बगीचा था। डेरी अपने बगीचे में सेब चोरी करने या लेने के लिए नहीं जा पाता। वह जगह पसंद करता और सोचता कि कोई उसके अंदर नहीं है। वह बगीचे की दीवार को चुपके से स्केल करके मेमने के बगीचे में प्रवेश कराता है। और 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, सोफ़ा की पहली पसंद बुटीक लेना था। अगर वह इसके लिए पैसे नहीं जुटा सकती तो उन्हें एक प्रबंधक होगी। उसके लिए अगला विकल्प एक अभिनेत्री या फैशन डिजाइनर बनना था। तो बच्चों हिंदी में तो बता दें, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, मजबूरी है। और आप लोग के रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको और पास हो जाइए, यही भगवान से कामना कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।